इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टॉप 50 प्रश्न उत्तर। इधर आपका प्रश्न है और इधर इसका उत्तर, यानी एक शब्द में इसे क्या बोला जाता है वो शब्द यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है इसके उल्टा आपसे पूछा जाए, लेकिन आंसर जब भी लिखिएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे शब्द भी होते हैं इसके उत्तर में। जैसे कि पहला जो प्रश्न है, जो मृत्यु से डरता हो उसे यहाँ पर क्या बोला गया, एक शब्द में कायर या फिर डरपोक भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपका सही हो जाएगा, बस दिमाग लगाना। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये कायर लिखा हुआ रहता है और हमें इसका विस्तार करना होता है अनेक शब्दों में, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखते, जो हमेशा डरने वाला हो, जो हर चीजों से डरता हो या जो हमेशा डरता हो। 3 वाक्य हमने आपको बताया, अब तीनों में से कुछ भी अगर आप लिख दीजिएगा बिल्कुल सही होगा। तो उसी तरीके से उतना आपको टेंशन नहीं लेना, बस समझना है कि शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जो मृत्यु से डरता हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में कायर। दूसरा देखिए, जो जल्दी क्रोधित हो उसे क्रोधी कहते हैं। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो लिखा ना जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं, यानी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। जो सोया ना हो उसे जागृत कहते हैं, मतलब पूरी रात वह जागा हो। जिसे माफ किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो मर चुका हो उसे मृत कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थक गया हो उसे थकित कहते हैं। जो ज्ञानी हो उसे विद्वान कहते हैं। जो विवाहित ना हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो सुना ना जा सके उसे आश्रव्य कहते हैं। ठीक है, आश्रव्य यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से, ये वाला आश्रव्य। ठीक है, सा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका, जो लिखा जा सके उसे लेखनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया जा सके उसे वर्णनीय कहते हैं या फिर वर्णात्मक कहते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हो अपने से भी। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसके अलावा जो चोरी ना करे उसे ईमानदार कहते हैं। जो बुढ़ापे से संबंधित हो उसे जरायु कहते हैं। इसके बाद जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। जन्मांध यानी इसका संधि विच्छेद या फिर इसे तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म जोड़ अंधा, आंध, या फिर यहाँ पर इसका मीनिंग ही हो जाएगा जन्म से अंधा। इसके बाद देखिए, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। देखिए, जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं, लेकिन ना लग गया इसलिए यहाँ पर अखाद्य हो गया। जो सफल हो गया हो उसे सफलता कहते हैं। ठीक है, जो असफल हो गया उसे असफलता कहते हैं। जो समय से पहले हो वह असामयिक हो गया। ठीक है, असामयिक। और जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो बार बार जन्म लेता हो उसे पुनर्जन्मी कहते हैं। जो झूठ ना बोले उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य जोड़ वादी, वादी मतलब बोलने वाला, सत्य मतलब सत्य। जो झूठ ना बोले यानी सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी भी कहते हैं। जो पृथ्वी पर रहता हो उसे पृथ्वीवासी कहते हैं, या फिर पृथ्वीवासी भी लिख सकते हो, पृथ्वीवासी, पृथ्वी। इसके बाद लिख देना वासी, वा में आकार दे देना, तो इस टाइप से भी हो सकता है। जो पढ़ाता हो उसे अध्यापक। जो सत्य बोले उसे सत्यवादी। जो परोपकार करे उसे परोपकारी। जो धर्म में आस्था रखता हो उसे धार्मिक। इसी तरीके से आगे अगर बढ़े, जो दीवार पर चित्र बनाए उसे चित्रकारी या चित्रकार। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे वैज्ञानिक। जो कविता लिखे उसे कवि। जो संगीत में निपुण हो उसे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ मतलब संगीत में ज्ञानी वाला व्यक्ति, जो संगीत में निपुण हो, अच्छा नॉलेज रखता हो। जो युद्ध में भाग ले उसे सैनिक। जो प्रश्न पूछे उसे प्रश्नकर्ता। जो उत्तर दे उसे उत्तरदाता। इसके अलावा जो नया आविष्कार करे उसे आविष्कारक। देखिए, आविष्कार करने वाला इसलिए यहाँ पर लगा कारक। ठीक है, जो नकल करे उसे नकलची। जो झूठ बोले झूठा। जो बहुत खाए तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पातालगामी या भुक्खड़। इसके बाद देखिए, जो घूमता रहता हो उसे घुमक्कड़। इसके बाद जो बारिश की भविष्यवाणी करे यानी मौसम की भविष्यवाणी करे, मौसमी विज्ञानी। इसके बाद जो संदेश लाए, संदेश वाहक। जो रात में जागे, रात्रि जागरण करने वाला या फिर जागरणी। जो शिक्षा देता हो, शिक्षक। इसके अलावा जो पूजा करे, पुजारी। जो न्याय करे, न्यायाधीश। इससे एक अनुमान हो जाएगा कि वाकई में किस तरीके से आंसर आपको लिखना है, चाहे इस तरीके से पूछे या फिर इस तरीके से पूछे। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक देखिए कम से कम लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते थे नेक्स्ट वीडियो में।